अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। हमारा आज का टॉपिक है अटैच्ड बाथरूम में वज़ू करना या दुआएं पढ़ना, क्या ये जायज़ है या नहीं। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि हमारा रहन सहन इस तरह है कि बैतुल खला और गुसल खाना मुश्तरका है। हम मामूल के मुताबिक नमाज से पहले बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, बाद में वज़ू करते हैं। क्या हम मुश्तरका गुसल खाने में बैतुल खला के बाद दुआ पढ़ सकते हैं और वज़ू कर सकते हैं। ज़्यादातर हम बैतुल खला के बाद इसी तरतीब में नहाते हैं और ज़्यादातर बग़ैर कपड़ों के होते हैं। तो क्या हम गुस्ल से पहले बग़ैर कपड़ों के बैतुल खला के बाद दुआ पढ़ सकते हैं। देखिए भाइयों और बहनों, जहाँ गुस्ल खाने और बैतुल खला मुश्तरक हो, उसमें दाखिल होने के लिए एक ही दरवाज़ा हो और क़ज़ाए हाजत की जगह गुस्ल और वज़ू की जगह के दरमियान कोई दीवार या आड़ ना हो, इस किस्म के मुश्तरका गुस्ल खाने में वज़ू करना जायज़ है। अलबत्ता वज़ू वगैरह की दुआएं ज़बान से पढ़ना मना है, क्योंकि दरमियान में आड़ ना होने की वजह से ये बैतुल खला में पढ़ना शुमार होगा। ऐसी सूरत में दिल ही दिल में ज़ुबान को हरकत दिए बगैर पढ़ने की इजाज़त है। इसी तरह बगैर कपड़ों के सतर खुला होने में भी दुआएं पढ़ना मना है। फतावा शामी में, फतावा हिंदिया में, दीगर फतावा जात में यही बात हमें मिलती है कि अगर कोई अटैच्ड बाथरूम हो तो उसके अंदर दुआएं ना पढ़ी जाएं, या अगर बाफर्ज महाल पढ़नी भी हों तो दिल में पढ़ी जाएं, जुबान से या बाआवाज़ बुलंद ना पढ़ी जाएं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बी रहमत को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।